बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को समझते हैं। उनको अच्छे से पता है कि जो मेरे थॉट्स हैं वही मेरी जिंदगी में प्रकट कर सकते हैं जो चीज मैं चाहता हूं। उनको अच्छे से पता है कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो जो भी चीज चाहते हैं वो बिल्कुल प्रकट नहीं हो पा रही है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, वो अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। उनमें से एक मैं हूं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपसे गलती क्या हो रही है। इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला, कि कैसे जो मेरे थॉट्स हैं वो थिंग में कन्वर्ट होते हैं। दूसरा, कि क्यों आप अपनी जिंदगी में एक्चुअल में चेंजेस नहीं देख पा रहे। और तीसरा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैनिफेस्टेशन। क्या है फॉर्मूला जो आपकी जिंदगी को बिल्कुल पलट के रख देगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, समझिएगा, एंड आई कैन गारंटी यू दैट कि जितनी भी परेशानी हो रही थी वो सब चली जाएगी। तो हम पहले पॉइंट पे आते हैं, दैट इज कि कैसे मेरे जो थॉट्स हैं वो थिंग में कन्वर्ट होते हैं। आई होप आपने ये बुक का नाम जरूर सुना होगा, नेपोलियन हिल की है, थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक में नेपोलियन हिल ने अपने समय के जितने भी अमीर लोग थे अमेरिका के, जो टॉप 1% अमीर लोग थे, उनका इंटरव्यू लिया था, उनको काफी साल तक नोटिस किया था, और वहां से 13 पॉइंट निकलते हैं। अब आई एम श्योर कि आपको इतना पेशेंस तो है नहीं, आप सोशल मीडिया की दुनिया में दिन भर स्क्रॉल करते हैं, तो कहां आप बुक पढ़ेंगे। तो मैं आपको समराइज कर देता हूं बहुत आसानी से, एक पॉइंट में। 13 पॉइंट का एक पॉइंट यह है कि उन सबकी सोच बहुत अलग थी। वो बहुत ही डिफरेंट सोचते थे, बल्कि जो नॉर्मल लोग थे वो सिर्फ सफरिंग, वो सिर्फ संघर्ष जो उनकी जिंदगी में चल रहा था, वो सिर्फ उसके बारे में ही फोकस कर रहे थे, वही सोच रहे थे। बल्कि वो जो टॉप 1% लोग थे, करोड़पति, अरबपति लोग, वो सिर्फ हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, हाई वाइब्रेशन थॉट्स रख रहे थे। कभी आपने नोटिस किया है कि उस बुक का नाम थिंक एंड ग्रो रिच क्यों है? ऐसा क्यों नहीं है कि डू हार्ड वर्क एंड ग्रो रिच, मेहनत करो और फिर ग्रो करो? नहीं, उसमें लिखा है थिंक एंड ग्रो रिच, बिकॉज हमारे जो थॉट्स हैं वो थिंक में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई हाईली रिकमेंड कि आप ये बुक पढ़ें, अपने पेशेंस लेवल को थोड़ा और डेवलप करें। इस वीडियो को भी एंड तक देखें, क्योंकि आई एम श्योर कि 90% लोग पूरा वीडियो देखते ही नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करूं। वो हर चीज सीखना चाहते हैं, एंड दैट इज द रीजन सिर्फ 1% लोग ही आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन को ज्वाइन करते हैं। बल्कि उनको पता है, वो जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, वो कितने सीरियस है अपनी लाइफ को लेके, बट स्टिल वो नहीं करते। और तभी सिर्फ 1% लोग ही अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं। तो इफ यू आर रियली सीरियस, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है, आप आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी गारंटी में लेता हूं कि वो आपकी जिंदगी को पलट के रख देगा। और आपने अगर नोटिस किया हो, कुछ दिन पहले मैंने कॉफी का भी एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपके माइंड को डेलिबरेटली मैनिफेस्ट कराने पे मजबूर किया था कि आने वाले 24 घंटों में आप कॉफी मैनिफेस्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे अपनी जिंदगी में। उसका एक रिजल्ट वाला वीडियो में मैंने बनाया था कि कितने लोगों के पास 24 घंटे के अंदर वही सेम स्पेसिफिक कॉफी आई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, उसके रिजल्ट्स, तो ये आई बटन पे वो वीडियो है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इन सब में मैंने अच्छे से बताया कि जो भी मेरे थॉट्स होते हैं वो एक्चुअल में प्रकट हो जाते हैं। बस द प्रॉब्लम इज कि हमको पता ही नहीं है कि हम सोच क्या रहे हैं। अगर मैं सफरिंग के बारे में सोच रहा हूं, अगर मैं नेगेटिविटी के बारे में सोच रहा हूं, तो मैं वही आकर्षित कर रहा हूं। और यहां से सेकंड पॉइंट आता है कि मेरी जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आ रहे हैं। काफी टाइम पहले की बात है कि मैंने अपने खुद के एफर्मेशंस लिखे थे, और मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, फलना हूं, ढमका हूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, रिजल्ट्स कुछ आ ही नहीं रहे थे, रिजल्ट समझ में ही नहीं आ रहे थे। और फिर मैंने अपने साथ शांत होकर बैठा और मैंने जानने की कोशिश की कि एक्चुअल में हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि मैं कर तो सही रहा हूं। और फिर जब मैं अपने साथ बैठा, तब मेरे को समझ में आई बात कि मैं सिर्फ ऊपरी लेवल पे बोल रहा हूं, अंदर मेरे वही हूं मैं, सेम थॉट वाला, वही नेगेटिव थॉट वाला पर्सन। बाहर की लेवल पे मैं बोल रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर की दुनिया बिल्कुल नहीं बदली है। इंटरनल शिफ्ट जब तक नहीं होगा, तब तक आप कितना भी बोल लीजिए, कितना भी सोच लीजिए, वो नहीं होगा। हमारी जो थॉट प्रोसेस होते हैं, जो हमारी नेचर ऑफ थिंकिंग होती है, वो सिर्फ एक ही तरह की होती है। यानी कि इस समय या तो मैं बहुत खुश हो सकता हूं, बहुत हैप्पी हो सकता हूं, काम हो सकता हूं, कंपोज हो सकता हूं, या तो मैं दुखी हो सकता हूं, नेगेटिव हो सकता हूं, चिड़चिड़ा हो सकता हूं, गुस्से वाला हो सकता हूं। ये सिर्फ एक फीलिंग हो सकती है, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। यानी मैं हंस और रो एक साथ नहीं सकता हूं। तो आपको अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है कि इस समय मैं फील कैसा कर रहा हूं, मैं सोच कैसा रहा हूं। क्योंकि दुर्भाग्यवश हम
दूसरे लोगों को तो समझने की कोशिश करते हैं खूब, लेकिन अपने आप को नहीं जानते, अपने आप को नहीं पहचानते कि मैं एक्चुअल में फील कैसा कर रहा हूं। क्योंकि जो आपकी फीलिंग है ना, उसी में कि पूरा सीक्रेट छुपा हुआ है। फीलिंग इज द सीक्रेट। जिस तरह की आप फीलिंग देंगे इस यूनिवर्स को, वैसी ही फीलिंग आपको वापस मिलेगी। और फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपका बहुत तगड़ा झगड़ा हो गया है, आप ट्रिगर्ड हो गए और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपकी तू मैं भी हो गई है। अब आपके अंदर ये डेलिब्रेशन होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग की कि हाँ, ये जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो मेरे दिमाग में आ रहा है, ये मेरे लिए बहुत गलत है। क्योंकि मुझे जिंदगी में मैनिफेस्ट करना है, मुझे कुछ बड़ा इंसान बनना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, तो मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि वो जो क्वारल चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, वो जो भी है उसको सॉर्ट आउट करो। अपने अंदर की दुनिया को चेंज करो, अपने आप को काम एंड कंपोज रखो। जितना अच्छा रखोगे उतनी ही सोच अच्छी होगी। अगर आप उसके बारे में गलत सोच रहे हो कि वो तो इंसान ही खराब है, मेरे लिए बना ही नहीं है, ये है वो है, तो वो चीज़ और उभरती चली जाएगी। अब मनी को लेके प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि ज़्यादातर बचपन से लेके अभी तक हम नेगेटिव रीप्रोग्राम हुए। हमारा थॉट प्रोसेस ही पैसे को लेके इतना गड़बड़ है। बचपन से हम संघर्ष देख रहे हैं। हमारे देश में है इतनी प्रॉब्लम, मिडिल क्लास फैमिली, उसमें प्रॉब्लम्स होते ही होते हैं पैसों को लेके। जब बचपन से कोई बच्चा सुनेगा कि पैसे क्या पेड़ पे होते हैं, जिंदगी बहुत संघर्ष वाली है, ये है वो है, तो क्या होगा? आने वाले टाइम में जब वो अडल्ट होगा, उसका माइंडसेट और इवॉल्व हो चुका होगा और वो और संघर्ष कर रहा होगा, क्योंकि वही चीज सीड जो डाली गई थी बचपन में, वो बहुत बड़ा पेड़ बन गया है और वो नेगेटिविटी का पेड़ है। लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास वो शक्ति है उस पेड़ की नींव को हटाने की और एक नई सीड डालने की ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और यहां से आता है तीसरा पॉइंट, द फॉर्मूला फॉर मैनिफेस्टेशन। द फॉर्मूला फॉर मैनिफेस्टेशन इज कि मुझे अपने अंदर की दुनिया, इंटरनल वर्ल्ड को चेंज करना है। जितनी जल्दी और जितने अच्छे से आप अपनी अंदर की दुनिया को बदलोगे, वैसे ही आपकी बाहर की दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। हम इसका बिल्कुल विपरीत करते हैं। जो बाहर की दुनिया में चल रहा होता है, हम उसके थ्रू अपने अंदर की दुनिया को बदलते हैं। क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया, गलत कुछ हो गया, कुछ भी गड़बड़ हो गया, तो वो मुझे अंदर से दुख देता है, ये फैक्ट है। लेकिन जब आपने अपने आप को इतना ठोस बना दोगे कि मेरी अंदर की दुनिया शिफ्ट नहीं हो पाएगी, तो बाहर ऑटोमेटिकली चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना है, मैनिफेस्ट करना है, तो बी स्पेसिफिक अबाउट इट। ये मत बोलिए कि मुझे बहुत पैसे चाहिए। बी स्पेसिफिक कि हाँ, मुझे इतने लाख रुपए चाहिए पर मंथ, जिससे कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाए, उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीजें पता हो कि हाँ, ये चीज चाहिए। बी स्पेसिफिक और एक चीज पे ही फोकस करो, 10 चीजों पे नहीं। ये तो वही बात हो गई ना कि अंधेरे में तीर मारना, कि लग गया तो लग गया। नहीं, मुझे बिल्कुल स्पेसिफिक होना है कि मुझे ये चीज चाहिए और मैं इसके बारे में ही जानबूझ के डिलिबरेटली सोचूंगा। जब आप उसको लगातार सोचेंगे ना और स्पेसिफिक रहेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा। उसको नहीं पता होगा कि क्या इमेजिनरी है और क्या रियल है, उसको नहीं पता होगा। और जब आपके अंदर वो फीलिंग आ जाएगी अच्छी वाली, यस, कि मेरे को जो भी मैं चाह रहा हूं जिंदगी से प्राप्त करना, वो इस समय है मेरे पास, कल नहीं, परसों नहीं, जब मुझे मिलेगा तब मैं खुश नहीं होऊंगा। नहीं, मैं इस समय खुश हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे पास है इस समय। इस मोमेंट पे फैक्टर आता है ऑफ लेट गो, यानी कि मैंने लेट गो कर दिया है, मैंने यूनिवर्स पे लेट गो कर दिया है। मेरे पास ये फीलिंग है कि मेरे पास वो है इस समय और मैंने लेट गो कर दिया है। जब मैं ये करूंगा तो ऑटोमेटिकली पूरा यूनिवर्स लग जाएगा आपको मदद कराने में, आपको हेल्प कराने में। आप सही जगह पे पाए जाओगे, सही सिचुएशन पे पाए जाओगे, सही लोग आपसे टकराएंगे, सही आइडियाज आएंगे और लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने में। बिलीव मी, ये ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग है और इसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये 3 फैक्टर्स हैं जो हमको अंडरस्टैंड करने बहुत जरूरी है, अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने जरूरी है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैनिफेस्टेशन एक नई लैंग्वेज की तरह है, तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन करना आपके लिए बहुत अनिवार्य है अगर आप रियली सीरियस है अपनी लाइफ को लेके। वरना जैसी जिंदगी इतने सालों से चल रही वैसी चलती रहेगी। चॉइस आपकी है, बट एक चीज याद रखना, चाहे आप ज्वाइन करें या ना करें, आपके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अपने आप को बदल सकते हैं किसी भी क्षण। मैं तो बस एक मीडियम हूं, मैं तो बस एक आवाज हूं जो आपके अंदर की आवाज को जगा रही है कि आप कुछ बड़ा बन सकते हैं अपनी जिंदगी में। शायद मेरी बात आपको मदद करे, वरना बहुत कुछ है इंटरनेट पे सीखने के लिए और बहुत कुछ है इंटरनेट पे अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। द चॉइस इज ऑल योर्स।